एपिसोड के शुरू में हम लोग बहुत सारे फाइटर्स को देखते हैं, लेकिन असल में वो सब होलोग्राम्स होते हैं। वो लोग फाइनल्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर डी सोच रहा है इस तरह के वक्त में हिबी के क्या करता। वो देखता है यहाँ पर कुछ सिविलियन भी होते हैं, इसलिए उन लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा है और बाकी लोगों को बुलाता है। लेकिन ही बेकी, तुम क्या कर रही हो? इन मॉन्स्टर को खत्म करके हम लोग इस परेशानी को और भी जल्दी सुलझा सकते हैं। तुम लोग उससे अच्छा कर रही हो जितना मैंने सोचा था। फाइन, अगली बार मैं तुम लोग को भी हराऊंगा। एंड एक दिन तभी एक फाइटर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। वो बताता है वो इसको संभाल लेगा, लेकिन एंड इसके साथ उनका ट्रेनिंग टाइम खत्म हो चुका है एंड कल से उनका फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। हे, तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना मैं इसको संभाल लूंगा। किसी दूसरे का टारगेट छीनना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है जब मैं पहले से बहुत सारे नंबर से लीड में हूँ। डी उससे थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एंड दूसरी वाले डस्टर का नाम होता है डबल एक्स। डी उससे पूछता है अगर उसे फाइनल एग्जाम के बारे में कुछ भी पता है कि नहीं। वो वजह से गुस्सा हो जाती है क्योंकि डी ने उसका नाम से बुलाया है एंड मना करती है एंड उसे मर जाने को कहती है। क्या तुम समझ भी पा रहे हो? अगर हमें रेंजर्स को हारना है तब मुझे एग्जाम पास करना होगा। उन लोगों में ताकत का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डी को संभल के रहना होगा, इशिकावा, इकिनो, आकेबायाशी एंड उरुबेसे। इसके अलावा बाकी लोग ज्यादा खतरा नहीं है एंड वो लड़का सिबुस का परेशान करता है। तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना हम लोग मॉन्स्टर से आखिर में उन लोगों से हार मत जाना। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो मैं भूल जाऊं ये आखिरी 10 साल तक क्या हुआ है। जमीन में रहने वाले सब लोग मेरे दुश्मन हैं एंड मैं सब लोग को हराऊंगा। फाइनल एग्जाम का वक्त आ गया है एंड रूल बता रहे हैं। पहले उन सभी को उनके स्पेशलिटी के मुताबिक उनको 5 ग्रुप में बांटा जाएगा। पहला कॉम्बैट सपोर्ट स्पेशलिस्ट पिंक स्क्वाड, छुपकर हमला करने में जो लोग माहिर है ग्रीन स्क्वाड, फाउंडेशन एंड ब्रेन ऑफ द रेंजर्स येलो स्क्वाड, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड जो टीम वर्क में अच्छे है ब्लू स्क्वाड, आखिर में मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन स्पेशलिस्ट रेड स्क्वाड। समझ गया, इसका मतलब मुझे उससे 1 on 1 लड़ना है एंड जीतना है। आसान। वो लोग एक स्पेशलाइज फील्ड में लड़ेंगे मॉन्स्टर से। डी के पूछने के बाद वो बताते हैं मॉन्स्टर असल में एक्टर होंगे जो एक्टिव रेंजर से एंड हर एक के पास एक चाबी है उनके कलर का। जो लोग अपने स्क्वाड कलर का चाबी लेकर यहाँ से भाग पाएंगे वो लोग एक एग्जाम जीत जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्क्वाड्रन से तुम्हें स्काउट किया जा सकता है। आसान बातों में बताया जाए, अगर तुम पास होना चाहते हो इसमें टीम वर्क नेसेसरी है। एंड डी समझ जाता है उसे असल में उसके साथ काम करना है। उनके पास 3 दिन समय है एंड हर दिन उनको 30 मिनट मिलेंगे। चारों तरफ बेल लगे हुए हैं एंड बेल बजने के बाद उनको अपना बैटल रोकना होगा। मैं एक और बार बता दूं, टीम वर्क नेसेसरी है, नहीं तो तुम कभी भी उनसे जीत नहीं पाओगे। चलो शुरू करते हैं। चलो अभी के लिए चुप थे। मास्टर को ढूंढ के शुरुआत करते हैं एंड शुरू होते ही उन लोगों को ओपिनियन पूरी तरह से अलग है क्योंकि उन लोगों के पास 3 दिन समय है। डी आराम से लेना चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है एंड आगे बढ़ने लगता है। डी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि एक अलग लगने के बाद ही सब लोग को पता चल जाएगा वो एक मॉन्स्टर है। मैंने रेंजर्स में ज्वाइन किया है मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, तुम्हारी तरह बात करने के लिए नहीं। एक बंदा भी सिर दर्द देता है साकुरामे की तरह, लेकिन अलग तरीके से। एंड मुझे इसके साथ 3 दिन रहना है। मैं समझ गया, चलो हम लोग के मॉन्स्टर एक्टर को ढूंढते हैं। तब मुझे बुलाना जब तुम्हें मिल जाए। डी मना करता है क्योंकि अकेले जाना खतरा होगा एंड टीम वर्क नेसेसरी है। अगर तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर भरोसा नहीं है तुम जा सकते हो। मुझे इस एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, मेरा गोल इससे भी ज्यादा बड़ा है। ओह, तुम उन लोगों में से हो जो संडे शोडाउन में शो ऑफ करना चाहते हो। ओह, मैंने ढूंढ लिया। एंड डी भी शौक होता है देखकर यहाँ पर सीधे की इंसान होती है। ओह, तुम येलो स्क्वाड नहीं हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं एक बुरी मॉन्स्टर हूँ जो सब लोग पर हमला करती है। एंड हम लोग देखते ही सारे मॉन्स्टर एक्टर जूनियर फर्स्ट रैंक होते हैं। सिलिकुरी सन के पास उनका चाबी नहीं है, इसलिए डी बातें बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम बच्चों की तरह बात मत करो। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ क्या के यहाँ से भाग सकती हो? टडा, मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है, अब तुम क्या करोगे? एंड टोकीदा होता है। वो एक रिप्लेसमेंट बन के आया है क्योंकि रेड का जूनियर फर्स्ट रैंक सो रहा है। ये 2-2 हो चुका है, लेकिन जियोन तब भी सिलिकुरी सन के ऊपर हमला करने जा रहा है। एंड तभी हम लोग देखते हैं क्या वो मर गई? हाँ, बुरा हुआ।
मैं साकुरा कुन के साथ और थोड़ी देर खेलना चाहती थी। डी थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा है एंड वो अपने में कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि पहले भी उसने उसको हराया है एंड अब वो 2 वर्सेस 1 है। लेकिन हम लोग देखते हैं शियोन पहले ही लड़ना शुरू कर देता है। वो लोग लड़ रहे होते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं टोकिता का स्वॉर्ड हाथ से फिसल जाता है एंड वो भी कहता है जब शियोन ज्यादा बुरा नहीं कर रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, एक रैंक रेंजर जो एक फाइटर से हार गया है, सीनियर रेड 3rd रैंक टोकिता। ये तुम हो ना? तुम रेंजर के नाम पर कलंक हो। वो फिर से हमला करने जाता है लेकिन टोकिता गुस्सा हो जाता है इन सब से एंड उसके ताकत एंड टेक्निक के सामने शियोन बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। एंड इसके बाद डी भी वहाँ पर पहुंच गया होता है एंड वो भी ये देख के शॉक होता है। ओए, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन तुम लोगों को संभालना बच्चे को संभालने के जैसे है। जैसा चल रहा है इससे तुम लोग कभी भी जीत नहीं पाओगे। एंड अगला बारी तुम्हारी है हिबिकी। हिबिकी, क्या तुम वहाँ पर खड़े रह के इसी मॉन्स्टर को देखते रहोगे? इससे मुझे उस वक्त याद आ गया जब हम लोग आखिरी बार खेले थे ऑर्फनेज में। चलो देखते हैं वो बच्चा कैसे हीरो बना है बड़े होकर। डी समझ जाता है वो शियोन को और भरोसा नहीं कर सकता एंड उसे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन अगर उसे एक भी अटैक लगता है सब लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद डी याद करता है हिबिकी ने जो कहा था, ये एक स्पेशल गैजेट है जो टियर स्क्वाड्रन ने बनाया है, ड्रैगन गैजेट्स। इसमें इतना भी ताकत मत लगाओ, ये टूट जाएगा। एंड अगर इसको बेंड किया जाए इस वर्ड से गन में बदल जाता है। डी शूट कर रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज होता है एंड डॉज कर देता है। इसके बाद वो भी फायर करने लगता है। वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, ये मौका लेकर शियोन उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है एंड वो ऑलरेडी थोड़ा कमजोर हो गया है। तुम अभी भी यहाँ पर हो? मुझे लगा तुम अभी दुम उठाकर भागोगे। मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाला हूँ। डी चारों तरफ देख रहा होता है एंड उसको एक आइडिया आया है। वो जमीन पर होता है एंड इसके बाद वो बाहर आकर शूट करना शुरू कर देता है लेकिन वो हर एक शॉट मिस कर रहा है। वो उसको बेवकूफ कह रहा है लेकिन वो तभी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर शूट करता है एंड तभी ये पूरी जगह धुएं से भर जाता है। चलो अभी के लिए हम लोग यहाँ से जाना चाहिए। मेरे रास्ते में मत आओ, मैं किसी के साथ काम नहीं करता, स्पेशली जो लोग कमजोर होते हैं तुम्हारी तरह। सच में? मैं एक दिन ऑफिसर रेंजर पोजीशन जीतूंगा जो भी हो जाए, नहीं तो मैं कभी भी उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाऊंगा। ओ मॉन्स्टर। टोकिता सब बंद करने को कहता है क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। डी शियोन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद डी को याद आता है उसने रेडियो में एक बार क्या सुना था, धकेलो मत मुझे, या मैं नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें असल में धकेलना है। शियोन सुनो, बंद करो। अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तुम जा सकते हो। समझ गया, तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए, तुम्हें अपने बीच लड़ना नहीं चाहिए। छोड़ दो उसे, जीतने से पहले ही उसने जीतने के ऊपर हार मान लिया था। लेकिन टोकिता बताता है वो अकेले भी एग्जाम कभी पास नहीं कर सकता। वो बहुत जल्दी एक अटैक करता है लेकिन शियोन डॉज कर देता है एंड इसके बाद वो उसको गन में बदल देता है। शियोन और कुछ नहीं कर सकता इसलिए डॉज करने की कोशिश करता है एंड तभी एक गाड़ी में लगने के बाद वो गाड़ी बस्ट कर देता है। शियोन नीचे गिर गया होता है एंड टोकिता आके उसको पकड़ लेता है एंड लगातार हमला किए जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते ही एक कार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है एंड कोई उसको फॉलो कर रहा है। शियोन फिर से उठ खड़ा होकर लड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपने आप को ठीक से बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है। अब बुरा हुआ, अगर तुम पास हो पाते तुम रेस स्क्वाड्रन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो पाते। वेल, तुम अगले साल भी इसे ट्राई कर सकते हो। तभी वो लोग एक आवाज सुन पाते हैं एंड तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्वाड भी होते हैं। तुम लोग सच में सीरियस फाइट चाहते हो? तब अगर तुम लोग मॉन्स्टर बने हो तब मॉन्स्टर के रोल में रहो। वो लोग ऐसे काम नहीं करते, सब कुछ अच्छा है जब तब आखिर में वो लोग जीतते हैं। विनर जो भी करता है वो माफ कर दिया जाता है एंड हारने वाले का कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या परेशानी है। मैं जल्दी से खत्म करके घर वापस जाना चाहती थी। लग रहा है मुझे अब और भी कचरा साफ करना पड़ेगा। एंड अपने मुंह के अंदर से एक ब्लेड बाहर निकालती है। हे, अब तुम क्या करने वाले हो? यहाँ पर अब 2 मॉन्स्टर हैं। एंड डी की तरफ शूट करता है। वहाँ पर एक कार होता है जो बस्ट हो जाता है लेकिन डी बच जाता है। डी बाकी लोगों चारों तरफ से हमला करने को कहता है एंड ग्रीन स्क्वाड्रन भी गन से हमला करना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग एंजल को देखते हैं उसे चोट लगी है एंड वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानना चाहती है।
शियोन, क्या तुम ड्रॉ करने में अच्छी हो क्या? इसे कहा आसान नहीं। तुम क्या कहते हो उसे कहा? वो थोड़ा सा जेलस होती है क्योंकि वो सीनियर फास्ट रैंक नहीं है, उसे हर साल ये नहीं करना होगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंट होता है अगले साल तक वो फास्ट रैंक पे पहुंच जाएगा। वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी डी दो फायर एक्सटिंग्विशर हवा में उछलता है एंड ग्रीन स्क्वाड्रन उनको शूट कर देते हैं। कितना बोरिंग है। तुम और कितनी देर तक ये सब करने वाले हो? डी के चेहरे को देखकर हम लोग बता सकते हैं वो बहुत कुछ करने वाला है। ये तुम हो टोबिता। वो बंदा कहाँ पर गया? ओए रुको। मिल गए। ओह सॉरी, मेरी गलती। एक और वर्ड किया तो मैं तुमको खुद ही मार डालूंगी। एंड असल में ब्लू स्क्वाड के साथ एक डी था। वो बताती है ये ड्राइंग ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि वो पता जल्दी कर रही थी। उसे कहा आसान, मुझे लगता है तुम्हें रेंजर को छोड़कर एक आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई होप ये तुम्हारी मदद करे। साकुरामा कुन, तुम इससे क्या करना चाहते हो? सिर्फ उन लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चलो नकलियों को दिखाते हैं असली बातें कितने खतरनाक होते हैं। वो लोग डरावने नहीं है, सिर्फ ताकतवर है। एंड हम लोग देखते ही असली टोकिता असली हिस्से के ऊपर आगे हमला कर देता है एंड इससे उसका थोड़ा हेयर भी कट जाता है। ऐसे खड़े मत रहो, वो लोग भी चाहते हैं हम लोग एक दूसरे को हरा दे। लेकिन हम लोग देखते ही वो रुकती नहीं है एंड उसके ऊपर हमला करने लगती है। वाह तो वाह, मैंने कहा था ना ये आखिरी बार है। तुम ये क्या कर रहे हो विसुबी? हिसुए उसको वार्न करती है। वो शायद एक हाई स्कूल स्टूडेंट है लेकिन वो तब भी 3 रैंक ऊपर है, इसलिए वो स्थान के बुलाने को कहती है। मैं हमला करने वाला हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। कौन जाएगा तुम्हारे पीछे? ऐसी बात है तब मैं आराम करो, कोशिश करना मेरे रास्ते में ना आने की। तुमने क्या कहा? तुम जख्मी हो एंड ऐसा भी नहीं है जो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। तुमने क्या कहा था? तुम 3 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते? ये बातें मैं तुम्हारी तरफ वापस भेजता हूँ। हम लोग टोकिता को देखते ही उसके लेफ्ट हाथ में ज्यादा चोट आई है। तभी डी धुएं के बीच से हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन डी पैर में हमला करता है। क्या हुआ? लग रहा है तुम मेरे लेफ्ट में नहीं देख पा रहे हो। क्या तुम्हें देखने में परेशानी हो रहा है? टोकिता इन सब बातों से गुस्सा हो जाता है एंड उठ खड़ा हो जाता है एंड इसके बाद कुछ अटैक से और डॉज करता है। वो स्वॉर्ड फेंक के हमला करता है। उसके बाद वो डी के पास पहुंच गया होता है, इसे डी उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? तुम क्या मदद बुलाने के लिए जा रहे हो? छोटे बच्चों की तरह। अभी तुम्हारे पास चांस है। बुरा हुआ मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, कोई अभी नहीं आ सकता। शियान, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। तुम जाते हो उसके साथ लड़ नहीं सकते। जहाँ पर हो वहाँ पर ही रहो। टोकिता उनको बेवकूफ कहता है एंड वो उनका ब्लू लेजर धुएं के अंदर से भी देख पा रहा है एंड वो हमला करने के लिए जाता है लेकिन यहाँ पर डी नहीं होता है। डी असल में बात कर रहा था रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। जब उसे कहा जाए ना आने के लिए वो जरूर आएगा एंड शियोन हमला कर देता है उसके ऊपर। टोकिता उसके अटैक को डॉज करता है लेकिन डी पीछे से आके उसको धकेल देता है जिससे वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है एंड इसी मौके में शियोन उसको पंच कर देता है। तुमको पढ़ना सच में बहुत ज्यादा आसान है। मैं इसी गुस्से बदला लेने के लिए आया था। उसे पता है ये एक पंच काफी नहीं है उसको हारने के लिए एंड टोपी से खड़ा हो जाता है एंड टोकिता अब गुस्सा होता है। इससे मुझे भी बुरा लग रहा है। रेड स्क्वाड्रन की तरह हमें ज्यादा फेम नहीं मिलता, लेकिन ये बुरा है कि तुम हम लोगों को भूल गए। हिसुई, तुम सान के बारे में भूल गए। एंड टोकिता के बाद तो ओशियन को पकड़ती है एंड उसके सामने वो दोनों कुछ भी नहीं है। माफ करना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना दूर आना होगा। तुम्हारी वजह से ये और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन चुका है। साकुरामा का छोटा भाई डी शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज होती है एंड वो पास पहुंच गई होती है और डी के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी इसे कहा वहाँ पर शॉट करती है जिससे वो पीछे हट जाती है। मैं हार नहीं मानने वाला हूँ जब तक मैं तुम्हारे स्क्वाड्रन में ज्वाइन नहीं हो जाता। वो डिस्ट्रैक्टेड होती है। तभी हम लोग देखते हैं ऊपर से एंजल हमला करती है। डी के पास अब मौका होता है और उन लोगों को शुक्रिया कहता है एंड वो टोकिता के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है। टोकिता हारने वाला होता है लेकिन नीचे से शियोन पकड़ लेता है उसको। ये बच्चों का खेल है ना, चलो खेलते हैं। वो तब भी अटैक को डॉज कर देता है लेकिन उसके मास्क की वजह से उसको डैमेज नहीं हुआ होता है एंड डी समय न बर्बाद करते हुए फिर से हमला करने के लिए जा रहा है लेकिन वो भी हमला कर रहा है एंड तभी बेल बज जाता है। इसका मतलब आज का 30 मिनट खत्म हो गया है।
इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड में सच में बहुत सारे ट्विस्ट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।